हेलो गाइस, आज मैं जिस टॉपिक में बात करने वाला हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ज़्यादा वीडियोस इस टॉपिक पे बन चुके हैं। लेकिन मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, इसके पीछे वजह ये है ना कि बहुत सारे वीडियोस मैंने भी देखे हैं, लेकिन वो लोग जिस लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं अपने वीडियोज़ में, वो लोग थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो जाते हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो मतलब कोई भी देखे तो उसको बड़े अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हमें जानना होगा कि एटम क्या होता है। जैसे एटम बम है, एटम बम में एटम क्या चीज़ है। बड़े आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो किसी भी चीज़ को अगर हम सबसे छोटा मतलब उसको काटते जाएं और वो जो सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा हमें, उसको कहते हैं एटम। यानी कि उसको अगर हम और ज़्यादा काट दें तो वो अपनी आइडेंटिटी खो दे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक आयरन की नेल है, अब आप उसको काटते जाइए, उसको इतना छोटा कर दीजिए कि उसके बाद अगर उसको और छोटा किया गया तो वो लोहे से कोई और चीज़ बन जाएगा। तो उस जो सबसे छोटी चीज़ जो हमें मिलेगी उस पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। मतलब कि सबसे छोटी चीज़ अगर हम उसको और छोटा करने की कोशिश किए तो वो अपनी आइडेंटिटी खो देगा, तो उस चीज़ को कहते हैं एटम। अब एटम के सेंटर में जो चीज़ होती है उसको कहते हैं न्यूक्लियस। उसमें दो चीज़ होते हैं, उन्हें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। इनके नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाला एक पार्टिकल होता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ये मिल के एक एटम बनाते हैं। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो एटम बम आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि एटम बम आखिर काम कैसे करता है और ये इतना खतरनाक क्यों है। अब एटम बम इतना खतरनाक होता है, उसको समझने से पहले आपको समझना होगा एक नॉर्मल सा बम कितना खतरनाक हो सकता है। आपने TNT के बारे में सुना होगा। अब 1 टन TNT जब ब्लास्ट होती है, उसकी वीडियो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 1 टन TNT जब ब्लास्ट होता है तो इतना एक्सप्लोजन होता है। अब हिरोशिमा पे जो बम गिराया गया था उसमें 1 किलोग्राम, लगभग 1 किलोग्राम यूरेनियम यूज़ किया गया था। बस 1 किलो, 1 टन नहीं, सिर्फ 1 किलो। और उस 1 किलो यूरेनियम से 15,000 गुना ज़्यादा, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं 1 टन TNT का, वो 15,000 टन TNT के बराबर एक्सप्लोजन हुआ था। उसके बाद जो नागासाकी पे बम गिराया गया था उसमें यूरेनियम नहीं, प्लूटोनियम नाम का एक एलिमेंट यूज़ हुआ था और वो भी लगभग 1 किलो के बराबर यूज़ हुआ। वो 21,000 गुना ज़्यादा, इस जो एक्सप्लोजन आप देख रहे हैं इससे 21,000 गुना ज़्यादा खतरनाक था। मतलब उसका एक्सप्लोजन 21,000 गुना ज़्यादा था। तो मेरे ख्याल में आप लोग जान गए होंगे कि मतलब एटम बम एक्चुअली में कितना खतरनाक होता है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि एटम बम काम कैसे करता है। तो देखो, जैसे जो एटम होता है उसके बीच में न्यूक्लियस होता है। हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट हैं, उनमें यही न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इन्हीं की मात्राएं बदलती रहती हैं और एक नया एलिमेंट हमें मिल जाता है। जैसे कि अगर आपके पास एक लोहे का एटम है, उसमें आप बहुत सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डाल दें तो वो कोई और एलिमेंट बन जाएगा। हो सकता है कि वो गोल्ड बन जाए, मतलब एक लोहे को आप गोल्ड में बदल सकते हैं। तो ये तो रही बात एटम की। अब होता ये है कि कुछ एटम इतने भारी हो जाते हैं कि वो खुद टूटने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा एटम है, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो न्यूक्लियस उसका है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो चुका, तो वो टूटना चाहता है। वो चाहता है कि दो अलग अलग एलिमेंट में टूट जाए। तो ये जब टूटते हैं तो इनमें बहुत सारी एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, और बॉम्ब में यही एनर्जी एक्सप्लोजिव की फॉर्म में यूज़ होती है। और ये जो प्रोसेस होता है ये इतना आसान नहीं होता है कि ऐसे ही टूटा और इतना सारा, वरना एनवायरनमेंट में बहुत सारा यूरेनियम पड़ा हुआ है और वो टूटते रहता और एक्सप्लोजन होते रहते। तो ये सभी तरह के यूरेनियम में नहीं होता है, ये एक खास तरह के यूरेनियम में होता है। और उस यूरेनियम को जब हम न्यूट्रॉन से तोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है और उससे न्यूट्रॉन निकलते हैं। वो न्यूट्रॉन और सारे यूरेनियम को तोड़ते हैं, ऐसे चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है और एक बहुत भयानक एक्सप्लोजन होता है। तो इसी को कहते हैं एटम बम। तो मेरे ख्याल में आप लोग समझ गए होंगे कि एटम बम को एटम बम ही क्यों कहा जाता है और ये इतना खतरनाक क्यों होता है। अब ये तो रही बात कि एटम बम कैसे काम करता है, लेकिन आपने सुना होगा रेडिएशन एक्टर, कि एटम बम के रेडिएशन से अभी तक हिरोशिमा और नागासाकी में लूले लंगड़े बच्चे पैदा होते हैं। तो रेडिएशन को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे अंदर हर एक इंसान, हर एक जिंदा जीव के अंदर एक DNA होता है और ये DNA एक कोड होता है। जैसे एक मुर्गी के अंडे से कभी बतख नहीं निकल सकता, क्योंकि मुर्गी के अंडे में मुर्गी का DNA है और वो बत्तख का DNA नहीं है, इसीलिए उस अंडे से मुर्गी ही निकलेगी, ना कि कोई बत्तख। तो वो होता है DNA। और यूरेनियम और बहुत सारे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इनमें से एक पार्टिकल निकलता है जो एक गोली की तरह होता है, को आप कभी अपनी आंखों से नहीं देख सकते, और ये उस DNA को डैमेज कर देता है, उस DNA को तोड़ देता है। और जब वो DNA टूट जाएगा तो फिर हमारा कोड खराब हो जाता है और फिर जो भी चीज़ें सही सही होनी थी वो नहीं होती, सही सही बन नहीं पाती।
इसीलिए जो बच्चे होते हैं वो लूले लंगड़े और अपाहिज पैदा होते हैं। तो मेरे ख्याल में अब आप लोग ये भी जान गए होंगे कि रेडिएशन कैसे काम करता है। तो गाइज इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। बहुत शॉर्ट वीडियो मुझे बनाना था क्योंकि मुझे बस ये बताना था क्योंकि मैं इसके बाद एक वीडियो बनाने वाला था कि अगर एटम बम को मान लीजिए हमारे किसी शहर में गिराया जाए तो कितना ज़्यादा नुकसान होगा, कितने ज़्यादा लोग उससे मर सकते हैं और कितना बड़ा नुकसान होगा, और क्या हमारी गवर्नमेंट इसके लिए तैयार है या फिर दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट अब तक इसके लिए तैयार है या नहीं। उस वीडियो को ज़रूर से देखना, और ये वीडियो समझ में आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दो और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।